जोहार संगी साथी, मैं डॉक्टर वासुदेव महतो आज आर एक नवा वीडियो में तोहरे सबके स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। संगी साथी, आज एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाला है कि जैसन कि हमरे सबकाई जानीला कि झारखंड टेट में पंचपरगनिया भाषा के मात्र 3 जिला में जायगा देल जाए है। ऐसन में हमरे पंचपरगनिया भाषा कहो या छुआ यह 3 जिला ले झारखंड टेट परीक्षा दे पारे, जेटा पंचपरगनिया कहोया और पढ़ोया लोगते हैं अन्याय हल रकम बुझे पवाते हैं, किंतु इटाक निदान करेक्ते हैं पंचपरगनिया भाषा विकास केंद्रीय समिति द्वारा टेट सहित अन्य भर्ती परीक्षाएं जिला विस्तार करेक्ते हैं सरकार के चिट्ठी लिखल गेलो के और ई चिट्ठीटाक रिपोर्ट सरकार टीआरआई संस्थान के मांगलक और टीआरआई उटाक रिपोर्ट बनाएक जिम्मा भाषा संस्थान गिला के देलक हैं। हिया जखन पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र विस्तार संबंधी रिपोर्ट तैयार करल गेलो तखन पंचपरगनिया के एकटा भाषा ना कोई कहन एकटा बोली कहल गेलक है और यह कारणे पंचपरगनिया भाषा जिला विस्तार नाई हलके। आज यह विषय के बारे चर्चा करबी के कि पंचपरगनिया भाषा है के नो विभाषा है के नो एकटा बोली है के। चला आज के वीडियो शुरू करत ही है। संगी साथी, अपन भाव और विचार के दूसरा लोग के पासे लिख कहन चाहे कोई कहन पहुँचाएकटाई भाषा कहायला है, यानी भाषा अपन मने विचार भाव के दूसरा लोग तहाँ तो पहुँचाए एकटा साधन के। भाषा बोली के परिष्कार करल चाहे परिष्कृत करल रूप के। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान में भाषा के परिभाषा ई रकम दे हैं। भाषा मानव उच्चारण अवयव ले उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक केर ऐसन संरचनात्मक व्यवस्था है के जेटाक द्वारा समाज विशेष के लोग अपन विचार एक दोसर तहाँ तक तो पहुँचाएला। संगी साथी, हिया डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी अनुसार भाषा वहटाके ही कहल जाएला जेटा मानव उच्चारण अवयव ले उच्चारित होएला और जेटा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक रहेला है, यानी ओसन ध्वनि प्रतीक जे गिला के समाज अंगीकार कर ले है मान ले है और ई मान लेल ध्वनि प्रतीक गिलाक विशेष संरचना है ओहेटाके भाषा कहल जाएला है। उनके अनुसार डॉक्टर तिवारी जी के अनुଯାयी मानवेतर यानी पशु पक्षी चाहे गोरु छागिर जौन बोलीटाक व्यवहार करेला उटाले केवल सुख दुख चाहे ई सुख दुख एमान गिला के पता चलेला है, किंतु मानुष जौन भाषा व्यवहार करेला उटाले सब रकम के विचार भाव बेस लेखेर बुझाएला है। ओहे तेहें इटा व्यक्त भाषा और पशु पक्षी गोरु छागिर चरई चुनगुनी एमान जौन भाषाटा कहेला उटा अव्यक्त भाषा कहायला है। संगी साथी, हिया हमरे जौन भाषा के बात करीला है उटा हमरे व्यक्त भाषा के एखन चर्चा करो पे। संगी साथी, चला एखन एक एक कर कहने बोली का है के विभाषा का है के और भाषा कोनटा के कहला एक एक कर कहन बुझती है। सबले पहिल बोली का है के जान लेती है। बोली भाषा के एकटा सीमित रूप है के जेटा लोग अपन घरे के आसपास एकदम छोटे एरिया में व्यवहार करेला है। इटा कर जे क्षेत्र विस्तार है उटा एकदमे छोटे रहेला है, यानी कोनो एकदमे छोटे क्षेत्र और जेटा तनिको मैंने साहित्यिक नहीं रहेला है, जेटा कोनो प्रकार कर साहित्यिक रचना नहीं देखे पाएला, एकर कोनो लिखित रूपो नहीं रहेला है और इटा बनेक में भौगोलिक स्थिति काम करेला है। एकटा भाषा क्षेत्र में अनेक मैंने बोली देखे पाएला है। अबर विभाषा का है के जान लेती है।
जखन कोनो बोली सीमित एरिया ले बहराय कहन एकटा बड़े क्षेत्र में भाव विचार के आदान प्रदान करे माध्यम बनेला और उटाए साहित्य रचना होए लागेला तो उटा के विभाषा कहल जाएला है। इटा के उपभाषाऊ कहल जाएला है। इटा बोली और जे भाषा के ओकर बीच के कड़ी के कोनो एकटा भाषा के भितरे जोतराई विभाषा है उगलाए केउ यदि एकटा विभाषा जानेला तो उ दूसरा विभाषाटाऊ अवश्य बुझे और तनिक अधिक कहो पारी, किंतु एकटा भाषा कहैया लोग दूसरा भाषा कहे नहीं पारी उठाते हैं ओके स्पेशल सीखे हुई तबे गाय वो भाषाटा मैंने कहे पारी है। संगी साथी एबार देख लेती कोनो विभाषा भाषा कहानियार बनेला है। कोनो अलग अलग विभाषा भितरे कोनो एकटा विभाषा शिष्ट चाहे परिष्कार होएला और जेटा बृहत क्षेत्रक चाहे शिष्ट समाज के व्यवहार भाषा बनेला और उ क्षेत्रक जतनाई अलग अलग विभाषा कहैया उटाले एक दोसर संग संपर्क करना अपन विचार भाव के आदान प्रदान करना और जेटा सामाजिक धार्मिक और प्रशासनिक शैक्षिक ज्ञान विज्ञान में और यह रकम अनेक साहित्यिक क्षेत्र में जखन उ विभाषा आदर पाए लागेला है ओकर सम्मान होए लागेला तखन उ भाषा के रूप धारण कर लेला है। और इटा एकटा व्याकरणिक रूप में बांधा रहेला ई भावे एकर लिखित रूप स्थिर रहेला। आर का कहे के मतलब है कि भाषा के व्याकरण होना जरूरी है के जबे कोनो भी भाषा के व्याकरणिक रूप में बांधल जाएला है वो बन जाएला है। मतलब कि भाषा कहते हैं व्याकरण एकदम अनिवार्य तत्व है के कहे के मतलब जखन साहित्यकार उ उपभाषाटाके कोनो भी जेटा क्षेत्र के लोग जेटा के शिष्ट रूपे व्यवहार करे शुरू करेला है उटा के साहित्यकार अपन रचना के द्वारा परिमार्जित करेला है परिनिष्ठित करेला है और उ क्षेत्रक विस्तार हो शुरू होएला है। संगे संगे ओकर सर्वमान्य व्याकरण मैंने आ जाएला है चाहे वो भाषाटा व्याकरणिक रूप में है बांधाए जाएला है तो वो फिर भाषा कहाय शुरू होएला है जेटा सरकारी मान्यताओं मैंने देल जाएला है तबे वो फिर भाषा के रूप धारण कर लेला है। ई रकम एकटा भाषा के भितरे हमरे कहे पारी कि ढेर उपभाषा होए पारे और एकटा उपभाषा के भितरे ढेर रकम के बोली होए पारे। संगी साथी ई रकम बोली के उपरे के बड़े रूप के जेटा है के उपभाषा चाहे माने विभाषा और विभाषा के बड़े रूप के भाषा जेटा विभाषा के परिनिष्ठित रूप के परिष्कृत करल रूप के जेटा के व्याकरण नियम में बांधल रहेला है। एबार हमरे देख लेती है भाषा और बोली में का अंतर है। पहला अंतर है के भाषा विस्तृत एरिया में यानी कि एक एरियाटा विस्तृत रहेला बड़े एरिया में कहल जाएला जबकि बोली के क्षेत्र जो रहेला ओकर कहने वाला लोग रहे जो सीमित एरिया में रहेला है। अगला जे अंतर है के एकटा भाषा के भितरे ढेर बोली होए पारे किंतु एकटा बोली के भितरे ढेर भाषा नहीं होए पारे बल्कि उपबोली होए पारे। अगला अंतर है के कोनो दुईटा भाषा में आपस में बोधगम्यता नहीं रहेला यानी कि आपस में उगला नहीं बुझे पारबो। मतलब एकटा लोग कोनो यदि एकटा भाषा जाने लाए तो वो दूसरा भाषा मैंने सीखी तबे गए जानी है। जैसन कि पंचपरगनिया और मुंडारी पंचपरगनिया और संथाली इगला मैंने यदि क्यों पंचपरगनिया जानेला तो संथाली नहीं कहे पारी है। हाँ
जबकि वो शिक्षित तो स्पेशल रूप में ने वो कहे पारिए, लेकिन आपस में ने ई भाषा गिला केउ एकटा भाषा जानेला तो वो दूसरा भाषाटा कहे नहीं पारिए। लेकिन एकटा भाषा बोली में आपस में ने बोधगम्यता रहेला है। कहे के मतलब है कि कोनो एकटा भाषा के भितरे जितना ही बोली रहेला और उ बोली लगे कहोया जतरा लोग रहेला है उ लोग गिला आपस में ने एक दूसर के बोली के आसानी से बुझे पारबे और आसानी से कहो पारबे। एकर अलावा अगला अंतर है कि भाषा के मानक रूप होएला है, जेटा साहित्य में शिक्षा में शासन प्रशासन में एकर व्यवहार होएला है, जबकि बोली के मानक रूप नहीं होएला है। कहे के मतलब है कि बोली दैनिक जीवन में नहीं व्यवहार होएला है, इटा सामान्य लोक जीवन में नहीं, सामान्य लोक साहित्य में नहीं एकर व्यवहार देखे पाला है। एकर अलावा अगला अंतर है कि भाषा के व्यवहार मतलब बाहिर के लोग संग संपर्क करते हैं करल जाएला है, जबकि बोली के व्यवहार अपन आसे पासे के जे क्षेत्रीय लोग हैं उमने संग संपर्क करते हैं करल जाएला है। एकर अलावा भाषा के व्यवहार शिक्षित वर्ग के लोगे करेला है, जबकि बोली के व्यवहार सामान्य लोक मानस करेला है। एकर अलावा भाषा के व्यवहार शिक्षा में नहीं होएला है, ज्ञान विज्ञान में नहीं होएला है, जबकि बोली के व्यवहार शिक्षा में और ज्ञान विज्ञान तकनीकी में नहीं होएला है। एकर अलावा भाषा जे कहोया लोग हैं एकर संख्या अधिकाधिक रहेला है, बेसी मात्रा में रहेला है, जबकि बोली कहोया लोग के संख्याटा भाषा के अपेक्षा कम रहेला है। एकर अलावा बोली अपन सीमा के चाहे अपन बंधन के तोड़ कहन विस्तार होए लागेला और ओकर व्यवहार साहित्यिक रचना एमाइन महीने होए लागेला और उ धीरे धीरे आगे बढ़ कहने विभाषा महीने परिवर्तन हो जाएला और यह विभाषाटा अनेक रकम के साहित्यिक रचना ज्ञान विज्ञान महीने सरकारी कामकाज महीने व्यवहार हो शुरू होएला है और उटा एकटा व्याकरणिक रूप में बांधा जाएला है, जेटा व्याकरण बन जाएला है, तखन वो फिर भाषा के रूप धारण कर लेला है। एक मतलब है कि भाषा के अपन एकटा व्याकरण होएला किंतु बोली के अपन व्याकरण नहीं होएला है। एखन जे हमरे भाषा और बोली में जे अंतर देख लिए उटा आधारे हमरे कहे पारी कि भाषा कहायकते हैं ई किछु बिंदु गिलाकर दरकार नितांत आवश्यक है के। पहला जे है के भाषा कहायकते हैं ओकर उपभाषा विभाषा होना चाहिए और वो विभाषा गिलाक बोली होना चाहिए। दूसरा बिंदु के वो भाषाटा साहित्यिक रचना होना चाहिए। फिर तीसरा बिंदु के वो भाषाटा अपन एकटा निजे व्याकरण होना चाहिए और वो व्याकरण में सभे तत्व विद्यमान रहना चाहिए। फिर वो भाषाटा मानकीकृत होना चाहिए। एकर अलावा वो भाषाटा सरकारी मान्यता और सरकारी कामकाज में व्यवहार होना चाहिए और वो भाषाटा पठन पाठनो होए चाहिए। वो भाषाटा एकटा बृहत क्षेत्र विस्तार होना चाहिए। संगे संगे वो भाषाटा के कहोया लोग यानी कि ओकर जनसंख्या बोली चाहे उपभाषा ले बेसी होना चाहिए। फिर वो भाषाटा के कहोया क्षेत्र मतलब वो क्षेत्रों के जितना ही लोग हैं उमने एकटा अपन निजे संस्कृति होए चाहिए। एकर अलावा भाषा के जे साधारण विशेषता रहेला है उगला उटा महीने विद्यमान रहना चाहिए। अब यहाँ हमरे देखब कि पंचपर्गनिया भाषा है के बोली है के नो उपभाषा है के नो विभाषा है के। एक बार देखा भाषा कहायकते हैं ओकर जे पहला बिंदु होके उटा है के कि ओकर उपभाषा होना चाहिए और उ उपभाषा गिलाकर माने बोली होना चाहिए। तो पंचपर्गनिया भाषा केरो अनेक रकम के
माने उपभाषा है, जैसन कि सिलियारी है, रायहारी है, बुंडुआर है, तमड़िया है, फिर पतकुमिया है, खरसवैया है, ढालभूमिया है, बहरागोड़िया है, ऐसन अनेक रकम के विभाषा है। और ई विभाषा गिलाकर भितरे अनेक रकम के छोटे छोटे बोलियो क्षेत्र विशेष में गांव विशेष में ओकर नामकरण है। जैसन सिलियारी भाषा में कुरमाली के मिश्रण पावल जाएला। फिर पातकुमिया भाषा माने विभाषा में बांग्ला के मिश्रण पावल जाएला। फिर खरसवैया में उड़िया के मिश्रण देखे पाएला। फिर इधे ढालभूमिया में बांग्ला के, फिर उड़िया के और संथाली के, और हिंदे बहरागोड़िया में बांग्ला और उड़िया के माने मिश्रण देखे पाएला। ई रकम जे हमरे पाँच परगनिया में अनेक रकम के माने विभाषा है और विभाषा गिला के माने छोटे छोटे माने बोलियो है। तो हमरे कहे पारी कि ई जे पहला बिंदु के इटा में पाँच परगनिया भाषा माने खरा उतरते हैं। फिर जे दूसरा बिंदु के उठा के वो भाषाटा साहित्यिक रचना होए चाहिए। तो हमरे के पंचपरगनिया में एखन अनेक रकम के साहित्यिक रचना होए रही है और बहुत पहले को हो चुके हैं। तो देखा इटा मैंने पद्य रचना है, गद्य रचना है। गद्य रचना के भीतरे अनेक रकम के जे विधा है वो सब विधा मैंने हमरे के रचना देखे पाएला है। यहाँ तक तो कि हमरे के पंचपरगनिया भाषा में खंडकाव्य है, महाकाव्य के रचना हो जा है। एक अलावा जो साहित्य के जे आरो विधा है उगला में रचना पुष्ट भावे मैंने संपूर्ण रूप में देखे पाएला है। तो ये जे दूसरा मैंने बिंदु के भाषा को हाकते हैं इटा में हमरे पंचपरगनिया भाषाटा सही है मैंने भाषा को हाकते हैं। एक और अलावा वो भाषाटा के व्याकरण होए चाहिए। तो हमरे के पंचपरगनिया भाषा के अपन एक निजे व्याकरण है और वो व्याकरण में जितना मैंने राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जे भाषा है और वो भाषा गिलाक जैसन व्याकरण है वो व्याकरण गिलाक जे जे तत्व है वो तत्व गिला हमरे के पंचपरगनिया भाषा व्याकरण में देखे पाएला है। तो ई रकम ई बिंदुटा हूँ हमरे के पंचपरगनिया भाषाटा मैंने भाषा कहा एक रकम करते हैं सही है। फिर वो भाषाटा मानकीकृत होना चाहिए। तो हमरे पंचपरगनिया भाषाटाऊ मतलब व्याकरणिक रूप में मानकीकृत है और वर्तमान में मैंने एक और अनेक रकम के साहित्यिक रचनाऊ ई भाषाटा करल जा है और यह मानकीकृत रूपटा ही ई रचना गिला अनेक रकम के साहित्य रचना गिला करल जाया है। ई रकम भावे ई बिंदुटा हूँ हमरे पंचपरगनिया भाषाटा भाषा कोहा एक रकम के आहे। एक और अलावा अगला जो बिंदु के उटा मैंने है वो मतलब वो भाषाटा सरकारी मान्यता मिलल चाहिए और सरकारी कामकाज में ओकर व्यवहार होना चाहिए और फिर ओकर पठन पाठन होना चाहिए। अब देखा हमरे पंचपरगनिया भाषाटा के झारखंड में द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिल चुके है 2011 ईस्वी में। तो जाहिर सी बात है ये हमरे पंचपरगनिया भाषाटा एखन सरकारी कामकाज में वो व्यवहार हो लगे और झारखंड के अनेक रकम के प्रतियोगिता परीक्षा में ई भाषाटा के अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करल जा है। एक और अलावा एक और पठन पाठनो झारखंड के अनेक रकम के स्कूल कॉलेज में एक और पठन पाठन वर्तमान में हो लगे है। तो ई पॉइंट मैंने ई बिंदुटा हूँ हमरे के पंचपरगनिया भाषाटा भाषा कोहाए लायक है इटा हूँ खरा उतरत है। फिर अगला जो बिंदु के वो भाषाटा मतलब भाषा कोहाते हैं एक बृहद क्षेत्र होना चाहिए और ओकर एक बृहद मैंने कहिया लोगो होना चाहिए उटाक जनसंख्या होना चाहिए। तो ई बिंदुटा हूँ हमरे पंचपरगनिया भाषाटा
माने खरा उतरत है काहे कि पंचपरगनिया भाषा के एकटा बृहद क्षेत्र विस्तार है और एकर माने कहिया लोकेरो माने जनसंख्या बहुत बेसी मात्रा में आहे ई रकम ई बिंदुटा हूँ हमरे पंचपरगनिया भाषाटा सही है भाषा कहा एक रकम। एकर अलावा उ भाषिक क्षेत्र में एकटा विशिष्ट प्रकार के लोक संस्कृति होना चाहिए, एकटा निजक संस्कृति होना चाहिए। तो हमरे के यहाँ पंचपरगनिया 5 परगना मूल रूप से 5 परगना क्षेत्र के माने भाषा के और ई क्षेत्र में अनेक रकम के जाति समुदाय हैं और यह अनेक रकम के जाति समुदाय के जे साझा संस्कृति है के जेटा मिलल संस्कृति है के इटा ई क्षेत्र के एकटा विशिष्ट संस्कृति है के। तो ई बिंदुटा हूँ हमरे पंचपरगनिया भाषाटा सही है भाषा कहायकते हैं। एकर अलावा भाषा कहायकते हैं भाषा के जे साधारण विशेषता है उगला होना चाहिए। तो हमरे पंचपरगनिया भाषा में भाषा के जे सामान्य विशेषता है उगला विद्यमान है आर का। तो ई बिंदुटा हूँ हमरे के पंचपरगनिया भाषाटा भाषा कहायक लायक आहे। तो ई रकम हमरे कहे पारिए कि पंचपरगनिया भाषाटा एकटा बोली ना होय कहने एकटा विभाषा ना होय कहने एकटा भाषा है के। ई रकम भावे यदि कोनो विद्वान कहेला कि पंचपरगनिया भाषा एकटा भाषा ना होय कहने माने कोनो भाषा के बोली है के चाहे कोनो भाषा के उपभाषा है के तो ई कथाटा मतलब स्वीकार करे योग्य ना लगे और इटा उचितो नहीं बुझाते है यार का। आज के वीडियो कैसन लागलो के कमेंट जरूर करवाए और वीडियोटा पसंद आलोक होले लाइक शेयर और चैनल में यदि नवा है का होले चैनलटा के जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देवाए साथे साथे बेल नोटिफिकेशनटा के दबाए कहन ऑल में क्लिक कर देवाए ताकि हमरे के हर नवा वीडियो के नोटिफिकेशन तोहरे तहाँ तक सब ले पहिल पहुँचू के। संगी साथी पंचपरगनिया भाषा से संबंधित ऐसा वीडियो हमरे हमेशा बनाते रहिला है। आज के जानकारी यहाँ तक रहो के लगे जय हिंद जय झारखंड जय माँ देवड़ी लगे सबके जोहार करत हूँ।